यूसीसी क्यों लाना चाहते हैं? अरे हम जब बात किए हम इसके खिलाफ हैं तो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बोल दिए ओवैसी जिन्ना की जहनीत का है। मैं उस शख्स को कहना चाह रहा हूं कि तुम में इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, तुम मेरे दिमाग का मुकाबला नहीं कर पाओगे। तुमको बचपने से सिर्फ 3 चीजें डाली गई। क्या डाली गई? दाढ़ी वाला दिखा जीना, या मुगल, या हिजाब, बस। चौथा तुमको आता ही नहीं है। अरे दुनिया को खुलकर देखो, ये तुम्हारे दिमागों पर जो निकाब है ना, निकालो नफरत का। 75 साल की आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, मुसलमान दिखते कि जिन्नावादी है, तुम क्या गोडसेवादी हो? हम पूछ रहे हैं, सवालात उठा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल की सिविल कोड की बात करती है। आप बताइए क्या एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 का फंडामेंटल राइट छीन सकता? नहीं छीन सकता। राइट टू कल्चर अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है मेरे लिए। यकीनन मैं मुसलमान हूं और भारत का नागरिक हूं। जिस तरह नरेंद्र मोदी हिंदू है और भारत के नागरिक है, मैं भी मुसलमान हूं और भारत का नागरिक हूं। जिस तरह उनको फख्र है अपने भारतीय होने का, मुझे भी फख्र है। सुनिए 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 सुनिए, बात आपको सुनना जरूरी है। अगर कोई हमारा हिंदू भाई मंदिर को जाता है तो मैं मस्जिद को जाता हूं। जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, मैं भी मस्जिद को जाता हूं। मुझे अल्लाह ने कहा कि यतीमों का माल मत खाओ, उन पर रहम करो, हम सुनते हैं। मुझे अल्लाह ने कुरान में कहा निकाह करो, मगर अगर ज्यादा करना है तो एक से करना अच्छा, इंसाफ करना पड़ेगा, हम मानते हैं। मेरे दीन ने मुझसे कहा, दीन ने मुझे बताया तो मैं चलता हूं। आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है उस पर? अगर आपको इख्तियार हासिल है अपने मजहब पर चलने का और आपकी भारत से मोहब्बत पर कोई शक नहीं किया जाता, तो मेरी मोहब्बत पर शक किस बुनियाद पर? किस बुनियाद पर बताइए आप? मगर नहीं, दिमागों में डाल दिया गया। अरे भाई साहब, इस देश की खूबसूरती इसका प्लुरलिज्म है, इसका सेक्युलरिज्म है। अब देश के प्रधानमंत्री, एक घर में 2 कानून, कैसे प्रधानमंत्री? हर रियासत का, स्टेट का सीआरपीसी अलग है। आपको पता है? नहीं मालूम मुझे। सीआरपीसी अलग है, अलग कानून है। बाज स्टेट में आपको बेल का कानून मुख्तलिफ है। मगर देश के प्रधानमंत्री बोल दिए और पूरे बीजेपी के लोग थालियां। प्यारे, कभी पढ़ लिया करो, कभी देख लिया करो। आर्टिकल 29 का प्रोटेक्शन है मेरे पास, आर्टिकल 25 का भी है, 29 का भी है। साबिका लॉ कमीशन ने कह दिया कि यूसीसी की ना जरूरत है, मगर आप क्यों लेके आना चाह रहे हैं? क्या वजह है? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री देश के प्लुरलिज्म और सेक्युलरिज्म से वो नहीं मानते। भारत के प्रधानमंत्री सब चीज को एक करना चाहते हैं। भारत का एक ही रंग, एक ही समुदाय, एक ही मजहब, एक ही जबान, एक ही कल्चर, हर चीज। अब तो एक फर्टिलाइजर भी करना चाहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, ये देश एक है और एक रहेगा, मगर इस देश में बसने वाले 130 करोड़ जनता हजारों तहजीबें, हजारों मजहब को मानने वाली, ये देश की खूबसूरती है। मगर भारत के प्रधानमंत्री को अनेकता से बड़ी नफरत है। भारत के प्रधानमंत्री अनेकता को नहीं मानते। देश के प्रधानमंत्री, जान लीजिए कि ये महाद्वीप है। आप बताइए कि हमारे ट्राइबल हैं, आदिवासियों के कस्टम को क्या करेंगे? आदिवासियों के कस्टम को क्या करेंगे? तो यूसीसी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री एक हिंदुत्वा सिविल कोड लाना चाहते हैं। हिंदुत्वा सिविल कोड लाना चाहते हैं।
मजलिस पहले भी मुखालिफत की, आज भी करेगी और कल भी करेगी। एक घर में दो कानून की बात देश के प्रधानमंत्री करते और कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है। कांग्रेस बोलती नहीं, अभी बिल आन देखेंगे क्या होगा। कांग्रेस पार्टी आप मुंह कब खोले, आप मुंह कब खोले। मगर कांग्रेस पार्टी को और बीजेपी के लोगों की याद दिलाना चाहता हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि मुझे फख्र है इस बात का कि 1000 साल से भारत में इस्लाम है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने कहा कि मैं अगर मुसलमान हूं तो मुझे ये बात नहीं, इस बात मुझे नहीं रोकती कि मैं भारत के चप्पे चप्पे से मोहब्बत करूं। मगर यूसीसी को लाया जाने की बात देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आपने जल्दबाजी में किसानों का कानून लेकर आया, आपने बदनाम किया भारत के किसानों को। आपके पार्टी के लोगों ने ये आतंकवादी है, फुला खालिस्तानी है, वहां मगर आपको कानून वापस लेना पड़ा। आपको हम कह रहे हैं कि सोच लीजिए, चुनाव जीतने के लिए अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो याद रखिए, मेरा फंडामेंटल राइट मुझसे कोई नहीं छीन सकता। चाहे वो आर्टिकल 25 हो, 29 हो, राइट टू इक्वालिटी हो, ये तमाम चीजें हमको इस बात की गारंटी देती है कि हम अपने मजहब पर चले, अपने कल्चर पर चले। और हम रोज देखते हैं मीडिया वाले, यूसीसी की बात हो रही, बुरखा में बहन को दिखा रहे हैं। यूसीसी की बात हो रही, बुरखा में बहन को दिखा रहे। अरे दिखाने वालों, बिल्किस बानो को दिखाओ, बिल्किस बानो को दिखाओ ना। जुनैद और नसीर के घर के उन बच्चों को दिखाओ। मॉब लिंचिंग के नाम पर जो मारा जा रहा है उनको दिखाओ। गुजरात में एक प्राइवेट स्कूल में ईद उल अजहा क्या है, एक ड्रामा किया गया तो बच्चों के सर पर, बच्चे मासूम होते हैं, स्कूल में टोपी सर पे कुछ पहन लिए, का कपड़ा लगा लिए, तो स्कूल की प्रिंसिपल को निकालना पड़ा। मगर नहीं, इनको इतनी मोहब्बत है। अरे अगर आपको इतनी मोहब्बत है मुस्लिम महिलाओं से, मुसलमानों से, तो फिर बिल्किस बानो को, जिसकी अस्मत रेजी जिन्होंने बिल्किस बानो की उसकी मां की कत्ल किया, उसका रेप किया, देश के प्रधानमंत्री उसको जेल को भिजाओ। आप यूसीसी की बात करेंगे मगर मजहब तब्दीली का कानून बीजेपी बनाती है। यूसीसी की बात करेंगे मगर गुजरात में एक हिंदू मुसलमान को घर नहीं बेच सकता, एक मुसलमान हिंदू को घर नहीं बेच सकता, मगर यूसीसी की बात करेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुल्क के हालात हैं। इंशाअल्लाह ताला हमको अपने हौसलों को बुलंद रखना है।